अस्सलामुअलैकुम। आज 17 मई है और 20 मई से मानसून हवाएं भारतीय आइलैंड, अंडमान निकोबार के इलाकों तक पहुंच जाती हैं। क्या इस बार भी पहुंचने वाली हैं? भारतीय रियासत केरला तक मानसून 1 जून को पहुंचता है, तो इस बार कब दस्तक देगा, इस पर बात करेंगे। आज 17 मई को मुल्क के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली इलाकों में वसी पैमाने पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि नए मगरबी सिलसिले के असरात की वजह से होंगे। ये सिलसिला मुख्तसर दौरानिये का होगा, लेकिन उम्मीद है कि मुल्क के कई मकामात पर बारिश का सबब बन जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बारिश के बाद मुल्क में गर्मी की कमर टूट जाएगी, तो ऐसा सोचना फजूल है, क्योंकि कल से गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेंगे। बात करें एल नीनो की, तो एल नीनो की बढ़ती सूरत हाल हमें मानसून पर मनफी असरात डालती दिखाई दे रही है, मगर अभी भी उम्मीद इंडियन ओशन पर बनी हुई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल नीनो में पॉजिटिव आईओडी होना काफ़ी अहम है। अगर पॉजिटिव फेज़ में चला गया आईओडी, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त और सितंबर के दौरान पाकिस्तान और भारत में ज़बरदस्त मानसून की बारिशें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज़ में जाए, मतलब बहीरा अरब के मगरबी तरफ और अफ्रीका के मशरकी इलाकों की तरफ दर्जा हरारत बढ़ जाएँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से पाकिस्तान समेत भारत में अच्छी बारिशों का नज़ूल फरमाएगा और किसानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मानसून को जनूब मगरबी मानसून क्यों कहते हैं, इस बारे भी बहुत से कमेंट्स आए हैं। मुख्तसर तौर पर आगाह करता चलूँ, जब हवाएं जनूबी कुतब से खत्ते इस्तवा की तरफ बहती हैं, तो यहाँ पर ये अपना रुख खत्ते इस्तवा से खत्ते शुमाली की तरफ मोड़ लेती हैं और यहाँ पर हवाओं का टर्न आता है। यहाँ से हवाएं मगरब शुमाल मगरब की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन आगे रुकावट होने की वजह से इनकी सिमत तब्दील हो जाती है और ये हवाएं जनूब मशरक़ की तरफ बहने लगती हैं और यहाँ से ही इसको जनूब मगरबी मानसून कहा जाता है, क्योंकि ये हवाएं जनूब मगरब से आ रही होती हैं, इसलिए इसको जनूब मगरबी मानसून कहते हैं। जब ये हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं मालदीव के आसपास, तो यहाँ दो ब्रांचेज हो जाती हैं। एक ब्रांच को बहरे बंगाल की ब्रांच कहा जाता है और दूसरी ब्रांच को बहरे अरब की ब्रांच कहते हैं। बहरे अरब की ब्रांच से बहरे बंगाल की ब्रांच ज़्यादा एक्टिव होती है और ज़्यादातर हवा के कम दबाव खलीज बंगाल में बनते हैं, मगर इस बार हमें कुछ उलट ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार बहीरे अरब के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार ज़्यादा हवा के कम दबाव इब्तदाई दिनों में यहाँ बहीरे अरब में हमें बनते दिखाई दें। फ़िलहाल मानसून जो है वो 20 मई को अंडमान निकोबार के इलाकों पर पहुँच जाता है, मगर इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बार अगर मानसून अंडमान निकोबार के आइलैंड तक पहुंचा, तो कम अज़ कम 24 से 26 या 28 मई तक पहुंच सकता है, यानी एक हफ्ते की देरी रह सकती है और भारतीय रियासत केरला पर यह दस्तक 1 जून को देता है, मगर इस बार ये 4 से 8 जून के दरमियान में दस्तक दे सकता है। भारतीय महकमा मौसमियात ने 4 जून तक की डेट दी है, लेकिन इसमें भी 4 दिन की कमी और बेशी का इजहार किया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार मानसून अपने पहले पड़ाव पर लेट पहुंचेगा और इस बार सुस्त रवि का शिकार भी रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल इब्तदाई दिनों में MJO वेव की कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। बात करें आज दिन की, पहले गुज़श्ता 24 घंटों के मौसम पर थोड़ी नज़र डाल लें, तो यहाँ के सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल तश्कील पाए। दादू, जोही, वहीपांदी, लाड़काना, सखर, घोटकी, कशमोर, खैरपुर, मिरस के इलाकों में बादल बने, आंधी और गरज चमक के साथ।
मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी देखने को मिली और शदीद यालाबारी भी देखी गई। अगर बात करें यहाँ शुमाली खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों की, तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का मकामात पर बारिश की इतलात मौसूल हुई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में भी बादल तश्कील पाए बारिश का सबब बने। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम अफ़गानिस्तान के मशरकी और पाकिस्तान के मगरबी इलाकों के करीब मौजूद है। ये मगरबी निज़ाम भी हालिया मगरबी निज़ाम की तरह काफ़ी तेज़ी से आगे निकलेगा और कल ही इसके असरात आपको पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से हटते नज़र आएंगे। अलबत्ता शुमाली इलाकों में यहाँ पर 18 मई को भी बारिश देखने को मिल सकती है। बहरहाल यहाँ वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। शुमाली सिंध, इन इलाकों में आज का दिन बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो पेशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चनार, वाना, मिकीन, डेरा इस्माइल खान, करक, बन्नू, हंगूल, लक्की, मरवत, एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा, बटग्राम, चित्राल, दीर, बुनीर, हरीपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। याद रखें, कोई मजबूत मगरबी सिलसिला नहीं है, इसलिए जहां पर ताकतवर बादल बनेंगे वहीं पर बारिश देखने को मिल सकेगी। बाकी इलाकों से बादल बगैर बरसे या फिर आंधी के साथ चंद बूंदें गिराकर गुजर सकते हैं और ये सूरत हाल पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में भी रहेगी। बात करें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तो गिलगित, अस्सोर, हुंजा, चलास, सकर्दू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, अनंतनाग के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में फिलहाल अगले 36 घंटों के दौरान यानी 18 मई तक यहाँ बादल बनने, बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी देखने को मिलती रहेगी। इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। बात करें पंजाब की तो पंजाब के जनूबी और वस्ती इलाकों में, जिसमें डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, फोर्ट मनरू, सखी सरवर, जामपुर, दाजल, रुझान और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहीं से जो है वो डेवलपमेंट की शिद्दत बढ़ेगी और उम्मीद है कि कोटद्दू, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, बहावल नगर, खानेवाल, सहीवाल, उकाड़ा, पाकपत्तन, झंग, टोबाटेक, सिंघ, भक्खर, नूरपुर थल, रंगपुर, भगौर, चिनियोट, शोरकोट के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी आज दोपहर के बाद से शाम रात के पहले पहर तक आंधी के साथ कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। याद रखें, डेरा गाजी खान से लेकर मशरकी पट्टी तक 50 से 70 या 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं रिकॉर्ड हो सकती हैं। बात करें बाकी इलाकों की, जिसमें सरगोधा, चकवाल, खुशाब, तलगंग, वादी सोन, लाहौर, शेखोपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, पतोकी, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहावुद्दीन, लाला मूसा, सियालकोट, नारोवाल, जैलहम, पिंड दादन खान, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए रावलपिंडी, अट्टक, कलर सायदा, चकवाल के इलाके शामिल हैं। इस्लामाबाद, इन इलाकों में भी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अलबत्ता मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, गुजरात, हाफिजाबाद और सियालकोट, नारोवाल के इलाकों में 18 मई को भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात की जाए बलूचिस्तान की तो क्वेटा, चमन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बारखान, कोल्हू, डेरा बुगटी, डेरा मुराद, जमाले, नोशकी, इन इलाकों में सुबह के वक्त भी बादल दाखिल हो चुके हैं, जो महदूद इलाकों में अगले चंद घंटों के दौरान ही बारिश का सबब बनना शुरू हो जाएंगे और शाम तक इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बात की जाए खुजदार, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी के इलाकों की तो इन इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात करें अगर सिंध की तो सिंध के बलई इलाकों में, जिसमें सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहदाद कोट, इसके अलावा दादू, जोही और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ आज भी महदूद मकामात पर डेवलपमेंट होने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। सहली इलाकों की बात करें, जिसमें कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर समंदरी बादलों का राज रहेगा और ये राज आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। इन समंदरी बादलों से सुबह और रात के औकात में रिमझिम बूंदाबांदी तो हो सकती है, लेकिन गरज चमक के बादल तश्कील पाएँ और अच्छी बारिश का सबब बने, ये फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद ना रखें।